नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल यू एंड मैम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से रहीम जी के दोहों का पठन करेंगे। तो इसमें मैं पहले आपको रहीम जी का परिचय देती हूँ। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना मुग़ल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे। रहीम जी उच्च कोटि के विद्वान तथा हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक भाषाओं में कविता की, किंतु उनकी कीर्ति का आधार हिंदी कविता ही है। उनके दोहों में भक्ति, नीति, प्रेम, लोक व्यवहार आदि का बड़ा सजीव चित्रण हुआ है। तो रहीम जी जो थे वह मुग़ल सम्राट अकबर के दरबारी कवियों में से एक थे और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की कई भाषाओं में कविताएं लिखी, लेकिन हम उन्हें अधिकतर हिंदी भाषा की उनकी कविताओं के कारण उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई, जिसके कारण हम उन्हें जानते हैं। और उनके दोहों में ईश्वर भक्ति, नीति, प्रेम और हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा होना चाहिए, इसका बड़ा ही हमें सजीव चित्रण मिलता है। तो इस पाठ में जो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ पर चटकाए का अर्थ है झटके से, मतलब झटके से किसी चीज़ को तोड़ना। और परी जाए, परी जाए मतलब पड़ जाती है। तो इस दोहे में रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीम जी हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बता रहे हैं। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज़्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। तो इसमें रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि जो प्रेम का बंधन होता है वो किसी नाजुक धागे की तरह होता है। अगर हम एक धागे को ज़ोर से खींचें और वो टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी प्रकार अगर हमारे किसी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर हमारे रिश्तों में कुछ खटास आ जाती है या हमारी किसी बात पे मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती हैं, तो हमें उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। हमें अपने आपसी मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझा लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि यह प्रेम का बंधन एक बार टूट जाता है तो उसको दोबारा से जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम कोशिश करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ लें तब भी लोगों के मन में कोई ना कोई कसक तो बनी ही रहती है, क्योंकि जिस प्रकार एक धागे को तोड़ने के बाद हम फिर से जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वह पहले जैसा नहीं रहता। इसी प्रकार जब हम किसी से प्रेम का हमारा रिश्ता टूट जाता है तो भले ही हमारा आपस में दोबारा मेलजोल हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो पहले जैसा प्यार नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई कसक बनी रहती है। मतलब वो जो पहले हमारे बीच में मतभेद हुए थे उनकी जो कसक है वो हमारे मन में कहीं ना कहीं रह जाती है। इसीलिए दूसरे शब्दों में ये कहते हैं कि अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई तो वह आपको दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। मतलब पहले जैसा आत्मीय भाव या अपनापन आप दोनों के बीच में कभी नहीं आ पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो भी अगर मतभेद होते हैं तो हम उन्हें जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लें, वो लंबे ना खिंचें, क्योंकि अगर एक बार प्रेम का बंधन टूट जाता है तो उसे फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोहा 2, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेहे लोग सब, बाँटी न लेहे कोय। यहाँ पर निज का अर्थ है अपने, विथा
दर्द अठिले हैं मजाक उड़ाना, बाँटी बाँटना, कोय कोई। तो इस दोहे में रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँटी न लेहे कोय। इसमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है। रहीम जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेंगे, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ के पीछे वे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो रहीम जी इसमें हमें यह सीख दे रहे हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम दुखी होते हैं, किसी दूसरे को अपना दुख बताते हैं, तो वो उस समय तो हमारे दुख को सुन लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि अगर हमारी पीठ पीछे वो हमारे मजाक बनाते हैं कि इसके साथ ये बुरा हुआ इसलिए हुआ कि इसने खुद ही कुछ गलत काम किया है, या ऐसे बहुत सी वो बातें बनाते हैं जिससे कि हमारा दुख कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने दुख को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुख को कोई कम नहीं कर सकता। हमें अपने दुख को स्वयं ही सहना होता है और उससे बाहर निकलने का हमें खुद ही प्रयास करना चाहिए। दोहा 3। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। मूलहि मतलब जड़ में, सींचिबो सिंचाई करना, अघाए तृप्त। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। अर्थात इसमें रहीम जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए, हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। मतलब ये है कि हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर आप बहुत सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो आप उन सारे कामों में से किसी भी काम को परफेक्शन से अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या हुआ कि उनमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो एकाग्रचित होकर हमें एक ही काम को करना चाहिए, जिससे हम उसे अच्छे से संपन्न कर पाएँ। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं, क्योंकि यदि आप अपने एक काम को अच्छे से पूरा करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो उससे और कई सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे तो हमें कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें रहीम जी ने इन्हीं पंक्तियों में ईश्वर का संदर्भ देते हुए कहा है कि जिस प्रकार हमें किसी पौधे को, अगर हमें पौधे से फल या फूल चाहिए तो हमें उसकी जड़ में पानी डालना पड़ता है, मतलब उसके मूल में हमें जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए हमें उसको पूरा समय देना पड़ता है, पूरी लगन के साथ करना पड़ता है, तभी वह कार्य फलदायी होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं तभी हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यदि हम अलग अलग जगह भटकते रहेंगे, कभी इस स्थान पर जा रहे हैं, कभी उस स्थान पर जा रहे हैं, तो उससे हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है, सिर्फ उसके नाम अलग अलग हैं। तो हम उसकी किसी भी रूप में आराधना करें वह समान है। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक ही प्रभु की मन से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सब उसके सिर्फ अलग अलग रूप हैं। लेकिन अगर हम हर अलग अलग रूप की तरफ भागेंगे तो हमें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें एक ही प्रभु की श्रद्धापूर्वक आराधना करनी चाहिए। दोहा 4।
चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। विपदा मतलब विपत्ति। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि उन्होंने श्री राम ने 14 वर्ष अपने कहाँ बिताए थे, चित्रकूट जैसे घने जंगल में बिताए थे। तो जब उन्हें वनवास मिला, वह 14 वर्ष चित्रकूट में रहे, तो रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं आता। तो 14 वर्ष का वनवास मिलने पर श्री राम चित्रकूट गए थे। तो रहीम जी यही कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। कि जब श्री राम पर विपदा आई थी, उन्हें वनवास मिला था, तब वह चित्रकूट में रहे थे। तो वह कहते हैं कि यह चित्रकूट ऐसी पावन नगरी है जो विपदाओं को हर लेती है, या जो संकट में होते हैं उन्हें वह स्थान देती है, आसरा देती है। तो वह कहते हैं कि यह ऐसा स्थान है कि जहाँ पर विपदा आने पर ही लोग आते हैं, तो उन्हें आसरा मिलता है, क्योंकि श्री राम को भी यहीं आश्रय मिला था। दोहा 5। दीरख दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। यहाँ अर्थ का मतलब है अर्थ, आखर अक्षर या शब्द, थोरे मतलब थोड़े या कम। तो दीरख दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। इस दोहे में रहीम जी ने दोहे के महत्व के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि दोहे में चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख देता है। वह कहते हैं कि दोहा दिखने में बहुत ही छोटा सा शब्दों का एक ढेर प्रतीत होता है, जैसे कि हम इसमें देख भी रहे हैं। रहीम जी के दोहों में थोड़े से शब्दों में ही कितना ज्ञान उन्होंने हमें दिया। तो वही यह बताना चाहते हैं कि दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, उसमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दी जाती हैं। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है। नट मतलब जो आपने सड़कों पर या पार्कों में देखे होंगे कि नट जो होते हैं वह अपने करतब दिखाते हैं, रस्सी पर चलना, आग में से निकल जाना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नट। तो वो कहते हैं कि जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर मतलब कि अपने शरीर को सिकोड़ लेना। तो वो कहते हैं कि जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में अपना ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। कि छोटे शब्दों में ही मतलब कम शब्दों में ही दोहे में ढेर सारा ज्ञान होता है, जिसको हम कहते हैं कि गागर में सागर। मतलब जैसे गागर में सागर समा जाता है, उसी प्रकार दोहे के थोड़े से शब्दों में ही ढेर सारा ज्ञान समा जाता है। दोहा 6। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहाँ धनी से अर्थ है धन्य, पंक कीचड़, पियासो प्यासा, लघु छोटा, उदधि सागर। तो इस दोहे में धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी कहते हैं कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी
वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। तो इस दोहे में रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाए, कि आपने जो कीचड़ का जल होता है वो उसको रहीम जी सागर के जल से भी ज़्यादा धन्य मानते हैं, क्योंकि सागर में अपार जल होता है परंतु उसका जल इतना खारा होता है कि वह एक प्यासे व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन कीचड़ का जल मैला होने के बावजूद भी कितने ही कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझाता है। तो उन्हें लगता है कि सागर का अपार जल किसी काम का नहीं है, जबकि कीचड़ के जल की अपनी ही महत्वता है। यहाँ कवि ने यह किस संदर्भ में कहा है, वह यह बताना चाहते हैं कि ऐसा गरीब जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी अगर वह धन से नहीं तो तन से दूसरों की मदद करता है, वह ऐसे अमीर से लाख गुना बेहतर है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता, केवल धन का संचय करता है और उसे अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो रहीम जी कहते हैं कि मेरी नज़र में उस अमीर से ज़्यादा वह गरीब ज़्यादा बेहतर है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। जिस प्रकार सागर का जल उन्हें किसी काम का नहीं लगता, अपितु कीचड़ का जल उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझाता है। दोहा 7। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। यहाँ पर नाद का अर्थ है संगीत की ध्वनि, रिझी मोहित होकर या खुश होकर। तो नाद रिझी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहु कछु ना देत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य जो होते हैं वह पशु से भी बदतर होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हिरण एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बदतर होते हैं, वे कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं परंतु बदले में कुछ नहीं देते। तो इस दोहे में रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे कला का प्रशंसक होना चाहिए और किसी कलाकार की कला अगर उसे पसंद आती है तो उसे उसका उचित इनाम उसे देना चाहिए। तो इसमें वह कहते हैं कि जैसे हिरण एक पशु होने पर भी अगर उसे कोई मधुर ध्वनि सुनाई देती है तो वह मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर उस शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, मतलब वह अपने उसका शिकार बन जाता है, अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार जैसे कि कोई जो मनुष्य होता है जो कि कला प्रेमी है, जो कि निस्वार्थ है, अगर उसको किसी की कला पसंद आती है तो वह उसे धन देने के बारे में नहीं सोचता, वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है या उसके किसी भी प्रकार से उस कलाकार की मदद करता है कि जिससे उसकी कला को प्रोत्साहित कर सके। लेकिन इस संसार में कुछ स्वार्थी मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो पशु से भी बदतर होते हैं। वो कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, मतलब कला को देख लेंगे, उसका मज़ा ले लेते हैं, लेकिन बदले में उस कलाकार को कुछ भी नहीं देते, ना प्रोत्साहन ना धन। तो वह कहते हैं कि ऐसे स्वार्थी मनुष्यों से पशु ज़्यादा अच्छे होते हैं। दोहा 8। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। यहाँ पर बिगड़ी से अर्थ है बिगड़ी, फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध, मथे मतलब मथना। तो इस दोहा मतलब बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है
तो लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें रहीम जी हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें हर काम या हर बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसी काम को करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम ये काम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या हम किसी से अगर कोई वाक्य बोल रहे हैं या कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के लिए तो वह ठीक है या नहीं। क्योंकि अगर एक बार आपके मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल गया तो आप वापस उसको नहीं ले सकते, या फिर अगर आपने कोई काम गलत कर दिया तो कई बार उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कोशिशों के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो वह यही कहते हैं कि जैसे अगर दूध एक बार फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको आप कितना भी मथ लें उससे मक्खन नहीं निकलता। तो इसी प्रकार यदि एक बार बात बिगड़ जाती है तो उसको सुलझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें पहले से ही हर कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। दोहा 9। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। इसमें बड़ेन से अर्थ है बड़ा, लघु छोटा, आवे आना। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज़ बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार कोई काम नहीं आ सकती। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। तो इसमें रहीम जी यही कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर छोटी चीज़ काम आ सकती है कई बार वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें भी फेल हो जाती हैं, बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं, उनका कोई काम नहीं होता। जिस प्रकार अगर जहाँ पर हमें सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार वह काम नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सुई की उपेक्षा करें या सोचें कि यह छोटी है, लेकिन वह भी काम आने जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ सुई ही काम करती है, तलवार काम नहीं कर सकती। इस प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। कई बार समाज में ऐसा होता है कि लोग किसी जाति विशेष को लेकर उनकी उपेक्षा करते हैं या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का समाज में अपना अपना योगदान है। अगर एक दिन आपके घर में कूड़ा वाला कूड़ा लेने नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, तब आपको पता लगेगा कि उसका आपके लिए क्या महत्व है। वो जो काम करता है वह आप नहीं करोगे। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को कम नहीं समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को भगवान ने बनाया है, समान रूप से बनाया है, सबके अलग अलग कार्य हैं और सबका समाज में योगदान है। किसी भी एक चीज़ के बिना यह सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए हमें हर चीज़ का महत्व समझना चाहिए, चाहे वह छोटी है या बड़ी। हमें किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। दोहा 10। रहीमन निज संपत्ति बिन, कौना विपदी सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। यहाँ निज का अर्थ है अपना, विपत्ति विपत्ति, सहाय सहायता, जलज कमल, रवि सूर्य। तो रहीमन निज संपत्ति बिन, कौना विपदी सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है
तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। तो इसमें रहीम जी यही कहना चाहते हैं कि दुख के समय में सिर्फ आपकी संपत्ति, आपका धन ही आपका अपना होता है जो आपको विपत्ति से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि यदि आपके पास अपना स्वयं का धन नहीं है तो आपका विपत्ति में कोई सहायता करने नहीं आता, लोग आपसे दूर भागते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यदि तालाब सूख जाता है तो कमल के फूल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति, अपना धन उसने संचय नहीं किया तो मुसीबतों से उसे कोई नहीं निकाल सकता। कोई थोड़े समय के लिए आपकी मदद कर देगा, लेकिन फिर वह दिल चुराने लगेंगे या आपके सामने नहीं आएंगे या आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप मुसीबत में सिर्फ आपका अपना संचित किया हुआ धन ही आपका साथी होता है। इसीलिए हमें अपने धन को खर्च करने से पहले सोचना चाहिए, अपने खर्चों को सीमित रखना चाहिए और खर्च के साथ साथ संचय की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि अपना संचित किया हुआ धन ही मुसीबत में हमारा सहायक होता है। दोहा 11। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर बिनु से अर्थ है बगैर या बिना, सून का अर्थ है असंभव। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जी ने पानी के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि पानी का बहुत महत्व है, इसे हमेशा बनाए रखें। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व है, ना मनुष्य का और ना आटे का। जैसे कि क्या होता है कि मोती की चमक पानी से होती है, अगर पानी नहीं तो मोती की चमक नहीं है, तो वह बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। यहाँ पर पानी के संदर्भ में उन्होंने सम्मान को लिया है कि सम्मान, जैसे पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जीवन व्यर्थ है, उसी प्रकार सम्मान के बिना भी मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। तो इसमें उन्होंने मेनली 3 चीज़ों का हमें बताया है पानी का महत्व, कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, कि हमेशा पानी को बचा कर रखें क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। अगर पानी नहीं है तो ना मोती, ना मनुष्य, ना चून। चून मतलब आटा, मतलब ये कुछ भी संभव नहीं है। इन तीनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। पानी के बिना मोती की चमक बेकार है, मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और आटा या चूना इसको गूंथना संभव नहीं है। तो पानी का बहुत ही महत्व है। इसे हम दूसरे संदर्भ में ले सकते हैं कि मनुष्य को अपना आत्मसम्मान हमेशा बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य का आत्मसम्मान नहीं है तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। सम्मान के बिना मनुष्य बेकार है, व्यर्थ है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको रहीम जी के यह दोहे अच्छे से समझ आए होंगे और आप इन दोहों में दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। रहीम जी के द्वारा इन दोहों में जो शिक्षा दी गई है उनको भुला पाना कठिन होता है, क्योंकि हर जीवन के हर पग पर हमें यह दोहे अपने जीवन में उतरते हुए दिखाई देते हैं। हर क्षण, हर अपने जीवन के हर पग पर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में यदि उतारेंगे तो आपका जीवन सफल होगा और आप एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद।